हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री। इसमें आज हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल में हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसके PYQ, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस, वही मैं इस वीडियो में करवाऊंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4। एक सर्कल है जो 2, 4 में से पास कर रहा है एंड विच हैज़ इट्स सेंटर एट इंटरसेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन पे उसका सेंटर है और हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, कौन से पॉइंट में से पास कर रहा है, यहाँ पे है हमारे पास कोई 2, 4। ठीक है, ये इसका सेंटर है और सेंटर जो है ये लाइन, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, वहाँ पे सेंटर लाई कर रहा है। तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लाइंस की इक्वेशन लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं बिकॉज हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7। क्लियर। तो यहाँ से ये माइनस कर देते हैं, ये प्लस, तो ये आपके पास आ गया -5y इज इक्वल टू 15 एंड y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू -3 इन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपके पास आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो पॉइंट ऑफ intersection of lines is 1 and -3. therefore center of circle क्या आ गया आपके पास, center of circle is 1 and -3। क्लियर हो गया, बिकॉज हमें गिवन था कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो अब हमें चाहिए, देखिए यहाँ पे हमें ये सेंटर पॉइंट पता चल गया और ये जो सर्कल है ये पास कर रहा है 2, 4 में से, और हमें चाहिए इसका रेडियस। अगर हमारे पास रेडियस भी होगा तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कि अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस x माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। तो हमें इसके लिए रेडियस भी चाहिए। h और k ये सेंटर होते हैं, ये हमें पता चल गए। अब हमें चाहिए r की वैल्यू। तो r की वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा हमारा। ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या आ गया है, 1 एंड -3। क्लियर, सेंटर पॉइंट हमें पता चल गया। नाउ रेडियस ऑफ सर्कल इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। कौन से दोनों पॉइंट्स का, ये वाले दोनों पॉइंट्स का। जो सर्कल है ये पास कर रहा है 2, 4 में से, 2 -1 4 -3, इसका स्क्वायर कर देंगे और देन होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2 - 1 स्क्वायर प्लस 4 -3 स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 और ये 7 then 49, तो this will be square root of 50. Now equation of circle is x minus h square plus y minus k square is equal to r square, where r is radius, hk is center ऑफ सर्कल। क्लियर, तो h और k अब हम निकाल चुके हैं, 1 एंड -3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से आपके पास आ गया x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y, यहाँ से प्लस 10 माइनस 50, तो ये हो जाएगा माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, find the equation of the circle which passes through the point this and touches the straight line this at the point this। ठीक है, ये चीज़ है हमने जो शो करनी है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये पास कर रहा है किसी पॉइंट में से, उस पॉइंट को हम दे देते हैं 2 0। यहाँ पे कोई पॉइंट है 2 0, यहाँ से ये पास कर रहा है। ठीक है, ये सर्कल टच कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को। ये जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ पे टच कर रहा है, 3-1 पे इस लाइन को टच कर रहा है। मीन्स ये जो पॉइंट है ये क्या है, 3-1, और लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2y - 1 = 0। ये स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है। तो यहाँ से ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, तो सेंटर से हमने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, तो ये पॉइंट आ गया आपका C। ठीक है, तो ये जो है ये इसमें से भी पास कर रहा है, यहाँ पे भी ये पॉइंट है, तो दैट मीन्स कि वो सर्कल जो है वो इसमें से भी पास कर रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हमने निकालनी है सर्कल की इक्वेशन। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या होगी आपके पास, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। नाउ इट पासिस थ्रू 2 0, ये हमें गिवन है। इट पासिस थ्रू 2 0, तो यहाँ पे इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। इट पासिस थ्रू 2 0, अब ये 2 0 में से पास कर रही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + y² यानी कि 0 हो गया। तो यहाँ पे ये 2 पुट करेंगे, हमारे पास ये आ गया 4g प्लस ये वाले टर्म 0 हो गई, प्लस c = 0 की ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास आ गया 4g + c = -4। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब ये जो सर्कल है यहाँ से पास कर रहा था 2 0 में से, ये तो हमें गिवन था। अब यहाँ पे ये टच कर रहा है इस लाइन को 3-1 पे, तो हम ये क्या कहेंगे कि 3-1 से भी पास कर रहा है। इक्वेशन 1 या सर्कल 1 ऑल्सो पासिस थ्रू 3-1। ठीक है, 3-1 में से पास कर रहा है, तो अब इसको पुट करके देख लीजिए, 9 + 1 देन प्लस 6g - 2f + c = 0। तो ये हो जाएगा 6g - 2f + c = यहाँ पे 9 + 1 10, तो ये हो जाएगा -10। क्लियर, इसको हम दे देते हैं नंबर 3। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन में से हमने माइनस करना है, तो ये आपके पास आ गया 4g + c - 6g + 2f - 6c = -4 + 10। तो ये आपके पास हो जाएगा -2g, c और c यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, + 2f = 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2g - 2f + 6 = 0। तो यहाँ पे 2 हम कॉमन दे देते हैं, g - f + 3 = 0। क्लियर हो गया, g - f + 3 = 0, इसको हम दे देते हैं नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर कहाँ पे है, ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है हमारे पास, -g - f। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज -g - f। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल इज -g और -f। ठीक है, और ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये
जो रेडियस है यहाँ पे सी पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक, अगर हम सी पी की स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ लाइन सी पी, अब हमें ये वाला पॉइंट भी मिल गया पी पॉइंट भी, और सी पॉइंट भी पता चल गया माइनस वी माइनस एफ है, तो हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी पी कैसे निकलेगी, माइनस, यहाँ पे हम क्या करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, मतलब दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो ऐसे निकालते हैं स्लोप। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ सी पी, स्लोप ऑफ सी पी हम इसको कह देते हैं m1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, ये देखिए एक पॉइंट है हमारे पास -3 माइनस एफ, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 3 माइनस 1, तो स्लोप किसके इक्वल होगी, देखिए -1 माइनस माइनस एफ, यानी कि -1 प्लस एफ ओवर 3 प्लस जी, इसके इक्वल होगी। तो ये आप लिख दोगे -1 प्लस एफ ओवर 3 प्लस जी, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ, जो लाइन हमें गिवन है वो लाइन क्या है, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज m2, इसको हम m2 ले लेते हैं। तो इसकी स्लोप क्या होगी, जैसे ये देखिए 2y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और y की वैल्यू आई 1/2 माइनस 1/2 x, ठीक है। तो स्लोप क्या आएगी आपके पास, -1/2। ऑल्सो लाइन सी पी एंड गिवन लाइन x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये लाइंस तो परपेंडिकुलर ही हैं क्योंकि रेडियस है और एक टेंजेंट है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की स्लोप जो है, देयरफॉर m1 m2 इज इक्वल टू -1, दोनों को स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 प्लस एफ ओवर 3 प्लस जी इज इक्वल टू -1/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया, ये माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ गया -1 प्लस एफ ओवर 3 प्लस जी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपके पास क्या होता है, -1 प्लस एफ इज इक्वल टू 6 प्लस 2g, तो ये हो जाएगा 2g माइनस एफ प्लस 6 प्लस 1 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास एक g और f की इक्वेशन आई थी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 जो ये वाली है, g माइनस एफ प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 4। g माइनस एफ और क्या था, g माइनस एफ प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0, ये थी आपकी इक्वेशन 4। तो यहाँ पे देखिए ये है माइनस माइनस, अब मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट ही कर देती हूँ, यहाँ पे माइनस, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो ये दोनों जो f वाले हैं ये मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 2g माइनस जी, तो ये आ जाएगा g, ये प्लस माइनस है 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +4 इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपके पास, -4, ठीक है। g की वैल्यू का यहाँ पे क्या आ गई, -4। नाउ पुट g इज इक्वल टू -4 इन 4, g इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आपके क्या है, ये वाली, g माइनस एफ प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसमें हम पुट कर देंगे g माइनस एफ प्लस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस एफ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दैट इज -1। f की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब देखिए f की भी आ गई, g की भी आ गई, अब हमें चाहिए c की वैल्यू। तो हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें f और g और c सारी वैल्यूज़ हों, वो ये देखिए यहाँ पे, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देते हैं, c की वैल्यू आ जाएगी 4g प्लस c इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 आई थी 4g प्लस c इज इक्वल टू -4, यही आई थी। तो 4
इंटू -4 प्लस सी इज इक्वल टू -4, यहाँ से आपके पास आ गया -16 प्लस सी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू -4 प्लस 16, सी की वैल्यू आ गई आपके पास, सी इज इक्वल टू 12, सी इज इक्वल टू 12। तो पुट वैल्यू ऑफ जी एफ सी इन फर्स्ट, जी की भी आ गई, एफ की भी आ गई, सी की भी आ गई। तो अब हम सारी वैल्यूज़ को वहाँ रख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होता है 2gx, क्या होता है 2gx, यही था ना इक्वेशन नंबर 1 जो हमने कंसिडर की थी सर्कल की, यहाँ पे ये 2gx 2fy है ना। तो 2gx, जी की वैल्यू क्या आई है आपके पास, जी की वैल्यू आई है -4, तो 2g इसके साथ हम इसको करते हैं, तो 2 -4 x तो -8 आएगा यहाँ पे, -8x, ठीक है। अब चाहिए 2fy, 2fy, f कितना आया हमारे पास, f आया -1, तो 2 -1y, तो ये आ जाएगा -2y प्लस 12 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5 एंड हैज ए सेंटर ऑन द लाइन दिस, ठीक है। तो इसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो हमने इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, सॉल्यूशन देखते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो 1 पासिस थ्रू, हमें गिवन है पासिस थ्रू 4, 1, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो 4, 1 में से पास कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया 8g प्लस 2f प्लस c प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो 1 पासिस थ्रू, एक और पॉइंट हमें गिवन है, किस में से पास कर रहा है, एक पॉइंट हमें गिवन था 4, 1 में से पास कर रहा है, एक पॉइंट हमें गिवन है कि ये 6, 5 में से भी पास कर रहा है। तो 1 पासिस थ्रू 6, 5, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 25 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। 12g प्लस 10f प्लस c प्लस 61 इक्वल टू 0, ये हो गया आपके पास 36 प्लस 25 61। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 12g है, ये 10f 2f, अब ये c और c है, यहाँ पे c और c कैंसिल आउट आपके हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, 12g प्लस 10f प्लस c प्लस 61 माइनस 8g माइनस 2f माइनस c माइनस 17 इक्वल टू 0। c और c आपके कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया आपके पास 12g माइनस 8g, ये आ गया 4g, देन प्लस 8f और 61 माइनस 17, तो ये आपके पास आ जाएगा 44, तो प्लस 44 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा g प्लस 2f प्लस 11 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ
नाउ अब सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये वाले सर्कल का सेंटर क्या होता है, हमारे पास माइनस जी माइनस एफ होता है। माइनस जी माइनस एफ इज सेंटर ऑफ सर्कल, और हमें गिवन क्या है कि जो इसका सेंटर है हैज़ इट्स सेंटर ऑन द लाइन दिस, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो माइनस जी माइनस एफ लाइज ऑन द लाइन, क्या है लाइन की इक्वेशन, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये चीज़ आपको गिवन है, ये आप मेंशन कर दोगे कि ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये माइनस जी माइनस एफ रख दोगे तो ये आपके पास आ गया माइनस 4g माइनस एफ इज इक्वल टू 16। तो ये आ जाएगा 4g प्लस एफ प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है आपके पास g प्लस 2f प्लस 11 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है 4g प्लस f प्लस 16 इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं हम। ये मल्टीप्लाई 4, ये मल्टीप्लाई 1, 4g प्लस 8f प्लस 44 इक्वल टू 0। ये 4g प्लस f, ठीक है, तो यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस, तो ये कैंसल आउट। ये आपके पास आ जाएगा 7f प्लस 28 इक्वल टू 0। f की वैल्यू आ जाएगी 28 ओवर 7 इज इक्वल टू -4। ठीक है, f की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो पुट वैल्यू ऑफ f आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो, ये 4th इक्वेशन में भी और 5th में भी। तो यहाँ पे ही पुट कर देते हैं, g प्लस 2f प्लस 11 इक्वल टू 0। पुट वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास g प्लस 2f प्लस 11 इक्वल टू 0। तो g माइनस 8 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे -3। जी की वैल्यू क्या आ गई, -3। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसमें हमें जी की भी वैल्यू चाहिए, एफ की भी वैल्यू चाहिए, अब हमें सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस निकाली थी जो जी एफ और सी में आई थी। ये देखिए, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, जी 8g प्लस 2f प्लस सी प्लस 17 इक्वल टू 0। तो पुट वैल्यू ऑफ जी एंड एफ, पुट value of g and f in 2। g आपके पास आया है -3 और एक वैल्यू आपके पास आई है -4। ठीक है, g हमारे पास कितना आया है, -3। तो यहाँ पे हम रख के लिख लेते हैं 8 -3 प्लस 2, f की वैल्यू -4 प्लस c प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ गया -24 -8 प्लस c प्लस 17 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया c इज इक्वल टू 15। यहाँ से आपके पास इसको सॉल्व करके 24 और 8 और प्लस 17, तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दोगे c इज इक्वल टू 15। तो पुट वैल्यू ऑफ g एंड f इन सेकेंड, तो c इज इक्वल टू 15। नाउ पुट values of g f c in फर्स्ट। ठीक है, तो आपके पास आएगा x² प्लस y²। तो अब आपके पास होता है प्लस 2gx। g की वैल्यू आपके पास आई है -3, तो ये आ जाएगा -6x। ठीक है, और प्लस 2f(y) होता है, तो 2, ये आपके पास f की वैल्यू आई है -4y, तो ये आपके पास आ जाएगा -8y प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर, चलिए बाकी की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे बहुत सारे
वीडियोस में और भी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। सारे एग्जाम्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कैलकुलस में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको बाकी सबके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।